sketch and evaluate the region of integration. Integral of 1 to 4, integral of 0 to root x, 3 upon 2 e raised to y upon root x dy into dx. इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये सब वैल्यूज किसके लिए हैं। जैसे 1 to 4 दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, और सेकंड इंटीग्रल में क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू रूट ऑफ एक्स। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, 3 अपॉन 2 ई रेज टू वाई अपॉन रूट एक्स, ऐसा यहाँ पर ये इंडेक्स में लिखा है तो ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये है dy dx। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर dy है तो जो इनसाइड इंटीग्रल होता है, इनसाइड इंटीग्रल जो यहाँ पर दिया गया है, ये सब वैल्यूज y के लिए हैं। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ y, वही है y इक्वल टू 0, और यहाँ पर है y इक्वल टू x, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इक्वल टू 4। तो ये जो सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। और फर्स्ट इंटीग्रल देखो dx यहाँ पर है, ये फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पर आएगा, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि y की वैल्यू अगर 0 है तो हियर ऐसा लिख सकते हो, हियर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, और y इक्वल टू रूट एक्स है यहाँ पर, y इक्वल टू वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू रूट ऑफ x, दैट इज इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये रूट क्यों रूट कुछ नहीं होने चाहिए, तो y इक्वल टू रूट ऑफ x, दैट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। और यहाँ पर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 आर द लाइन्स, तो x equal to 1 and x equal to 4 are the lines which are parallel to y axis, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। Since x equal to 1 and x equal to 4, ये कहाँ से लिया गया, ऐसा नहीं कि अपने से लिखेंगे, देखो 1 to 4 लिमिट यहाँ दी गई थी क्वेश्चन में, these are the values of x, तो x equal to 1 and x equal to 4 are the lines which are parallel to x-axis, which are parallel to y-axis, क्योंकि x के वैल्यूज हैं तो ये जो है y के पैरेलल आ जाएगा। ये तो हो गया इंटीग्रेशन की मीनिंग। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है कि आजकल जैसा कि डबल इंटीग्रेशन पर पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन वहां पर क्या करना है, सबको बहुत ध्यान दे करके समझना है कि पहले ये इंटीग्रेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है, और यहाँ पर dy dx के जो वैल्यूज हैं उसको हमें किसके साथ अप्लाई करना है। तो ये पार्ट तो आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं। पहले क्या करना है, एक यहाँ पर सिंपल क्वाड्रेंट, देखो दिस इज द x एक्सिस यहाँ पर है, दिस इज x डैश, ये बना लेना है, दिस इज द y एक्सिस y डैश। अब इसके बाद सभी को ये तो मालूम होगा कि पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो है पैराबोलिक शेप यहाँ पर बनाना है, दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से टच है, दिस इज ओ, ये ले लेना है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर लाइन है देखो, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्चुअल में स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और दूसरा होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4by। ये 4 टाइप के डिफरेंट पैराबोलास होते हैं। तो यहाँ पर हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू x। तो जैसे स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ हमें या तो बाहर रखना है, याद रखो, रिमेंबर रखो कि ये ग्राफ हमको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x 3x 4x 5x जो भी रहेगा ये टाइप का है, तो ओरिजिन से ही पास होगा, टचिंग टू द ओरिजिन से पास कराना है, और शेप भी इसी डायरेक्शन में लेना है, किस तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पास होगा। तो
टोटल 4 टाइप के पैराबोला हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको आगे कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो शेप बनाना है, और इस शेप आता है हमको प्लॉटिंग से। पॉइंट्स लेकर के अगर आप प्लॉट करोगे तो रियल ग्राफ आ जाता है। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद इनका एक पॉइंट और था, वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी वहाँ y इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू फोर, ये टू लाइन्स भी हैं। तो सपोज करो यहाँ पर हमारा जैसे वन है, टू, थ्री, फोर, ऐसे, तो x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन की लाइन यहाँ पर आ गई। ये इस तरह से हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू वन, ये लाइन को चाहे तो और बड़ी भी बना सकते हैं। और यहाँ पर है x इक्वल टू फोर, देखो x इक्वल टू फोर, ऐसे लाइन्स यहाँ पर बना लेनी है कि x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू फोर। ये लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये भी बोला गया है कि स्केच एंड इवेल्युएट दोनों करना है। कि स्केच का मतलब हमें इसका डायग्राम भी देना है, फिगर भी देना है, और इसके बाद इवेल्युएट भी करना है। तो एक क्या करना है, एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पर किसी ये इतने एरिया में x इक्वल टू वन टू x इक्वल टू फोर के बीच में कहीं पर भी एक छोटी सी स्ट्रिप बना सकते हो, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप बना सकते हो, ये अपना स्केच हो जाएगा। हमने एक छोटा, क्योंकि हम लोग लिमिट पार्ट लेके करते हैं, ये सॉल्व हो जाता है। ये हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप बना दिया। अब इसके बाद रह गया इसका सोल्यूशन, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, देखो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज करूंगा फिर से, और एक ब्रैकेट यहाँ पर, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। मतलब इंटीग्रल जीरो टू रूट एक्स वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू रूट एक्स थ्री अपॉन टू ई रेज टू वाई अपॉन रूट एक्स डी वाई, ये सॉल्व करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए ये रूट x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बनेगा, e रेज टू वाई अपॉन रूट एक्स। तो रूट x को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो जब हम लोग इसको कंटिन्यूअस यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये बनेगा अपना कंटिन्यूअस। देखो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, फर्स्ट इंटीग्रल था अपना वन टू फोर, और सेकंड इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। थ्री अपॉन टू कांस्टेंट, तो इसको एज इट इज यहाँ पर रख लेते हैं थ्री अपॉन टू, या स्टूडेंट चाहे तो इसको बाहर भी ले सकते हैं। थ्री अपॉन टू आ गया। अब इसके बाद ई रेज टू वाई अपॉन रूट एक्स, ई रेज टू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स, और ये रूट एक्स है कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट रहता है वन अपॉन रूट एक्स, तो इस तरह से आ जाएगा। और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और यहाँ पर जीरो टू रूट ऑफ एक्स, और लास्ट का क्या बचता है, डी एक्स, ये डी एक्स को भी यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप इसका यहाँ से कंटिन्यू, इंटीग्रल ऑफ वन टू फोर, तो इंटीग्रल ऑफ वन टू फोर, थ्री अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, इसको अभी ऐसे रखिए। वन बाय रूट एक्स, ये जो कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पर क्या था, वन बाय रूट एक्स, वो डिवाइड हो गया। तो वन बाय रूट एक्स, ये रूट एक्स आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ई रेज टू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स एज इट इज। तो इसको अब लिमिट जो रखना है जीरो टू रूट ऑफ एक्स, यहीं तक रखनी है, और डी एक्स कर देना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो एकदम सिंपल वे में आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा छोटा करके इधर कर लेते हैं। तो चलो अब यहाँ से कंटिन्यूअस ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। इंटीग्रल ऑफ वन टू फोर, तो इंटीग्रल ऑफ वन टू फोर, और थ्री अपॉन टू रूट एक्स, ये यहाँ पर है कांस्टेंट। y की वैल्यू जहाँ पर y है वहाँ रूट एक्स एंड जीरो पुट करना है। क्या करना है, जीरो और रूट एक्स। तो पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, थ्री बाई टू रूट ऑफ एक्स। अब ये ई रेज टू वाई अपॉन रूट एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा ई रेज टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस ई रेज टू जीरो अपॉन रूट ऑफ एक्स। ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और इसके बाद dx तो कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर से यहाँ पर इक्वल इंटीग्रल ऑफ वन टू फोर, थ्री अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, देखो थ्री अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ई रेज टू वन और माइनस ई रेज टू जीरो, माइनस ई रेज टू जीरो डी एक्स। और इसकी भी वैल्यू जो होती है इंटीग्रल ऑफ वन टू फोर, थ्री अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, ई रेज टू वन सेम रहेगा दैट इज ई, और ई रेज टू जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ई माइनस वन डी एक्स। अब जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा बचा हुआ है,
इसको क्या करना है, देखो 3/2 रूट ऑफ एक्स e-1, तो e-1 एंड 3/2 आर कांस्टेंट। अब इनको हम लोग बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से। तो क्या करना है, पहले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको उस स्टेप को यहाँ पर कंटिन्यू सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से समझ के, सोच समझ के सॉल्व करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब देखो कंटिन्यूअस, वो स्टेप के बाद यहाँ पर आ जाना है। दिस इज 3/2 और यहाँ पर e-1, ये सब कांस्टेंट है, इनको ले लिया। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर बचेगा हमारा इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 रूट ऑफ एक्स डी एक्स। और इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स सिंपल है, 3/2 e-1। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, देखो x⁻³ x, इसका पावर क्या है, हाफ, तो हाफ प्लस वन हो गया 3/2। ठीक, और इंटीग्रेशन में हम लोग वही नंबर से डिवाइड भी करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। और यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 था, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब ये 3/2, यहाँ भी 3/2 है, ये 3/2 को क्रॉस आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट कर दिया इसको। ठीक, अब इसके बाद का जो कंटिन्यूअस स्टेप है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो फाइनल आंसर है यहीं पर कंटिन्यू, इट इज इक्वल टू, तो e-1 एज इट इज, और x⁻³ तो पहले अपर लिमिट आएगी 4⁻³ माइनस 1⁻³। तो अब स्टूडेंट चाहे तो इसको खुद से सॉल्व करें, या तो आपके पास कैल्सी होती है, कैल्सी अलाउड है, तो ये टर्म को कैल्सी में फीड कर दोगे और क्लिक करो, आंसर आ जाएगा सामने। यहाँ पर है e-1, 4⁻³ क्या होता है, तो इसका मीनिंग है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल क्यूब, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 और 2 क्यूब होता है 8, तो ये ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर 8 माइनस 1⁻³/2 सेम रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है 8 - 1 हो गया 7, और यहाँ पर है e-1, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। और इसके बाद अब इसको यहाँ तक ही करके छोड़ देना है, तो ये स्केच एंड इवेल्युएट, ये इसका इवेल्युएशन मतलब इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और स्केच का मतलब हमको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना था। ये डायग्राम भी हो गया, स्केचिंग भी हो गई, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी डाउट है तो स्टूडेंट हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़।